अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स को आपने एक ऐसी फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम उस फ्रैक्शन को बोलते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म्स या ऐसी एक्सप्रेशंस लिखी हो जिनका मजीद कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो, या आप यूं भी कह सकते हैं कि उनमें मजीद कोई कैंसिलेशन ना हो सकती हो, वही उनकी फाइनल फॉर्म हो। तो ऐसी फॉर्म में जो फ्रैक्शंस लिखी होती हैं उन्हीं को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शंस मेंशन की गई हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को इसी तरीके से एक्सप्रेस करना है कि वो ऐसी फ्रैक्शन बन जाए जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ए पार्ट में आपके पास दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं जो कि ऐड हो रही हैं। 5/2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे 4/3 टाइम्स ऑफ b माइनस ए। ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि ऐड हो रही हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपने फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो और उन फ्रैक्शंस के अंदर आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेंशन्ड हो, तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी एक्सप्रेशन तो नहीं लिखी हुई जिसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता हो, या आप कह लें उसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, या उन पर कुछ फॉर्मूला लगाया जा सकता हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले ये अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपने उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने की कोशिश करनी है एलसीएम की मदद से। तो अगर आप यहां पर देखें, यहां पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, और यहां पर दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ b माइनस ए। तो नंबर्स के लिहाज से देखें तो 2 और 3 दोनों जाहिर बात है डिफरेंट नंबर है, सेम नहीं है, तो इनको तो सेम बनाना पड़ेगा। और ये जो a माइनस बी लिखा हुआ है और ये जो b माइनस ए लिखा हुआ है, इसमें बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। वो कैसे? आप देखिए, अगर मैं a माइनस बी को यहाँ पे लिखता हूँ और इसके साथ दूसरा जो डिनोमिनेटर मेंशन्ड है 3 के साथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है b माइनस ए, तो इनमें जस्ट साइन का गैप है। इधर a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, इधर b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है। तो जब भी आपके डिनोमिनेटर में ऐसी एक्सप्रेशंस आ रही हो जिनमें टर्म्स तो सेम हो लेकिन उनके पास साइंस का गैप हो, साइन ऑपोजिट हो, तो आपने उनमें से किसी एक में से माइनस कॉमन निकालकर सेम बना लेना है। यानी ये तो a माइनस बी है ही, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये भी a माइनस बी बन जाएगी। कैसे? माइनस कॉमन निकालने का तरीका होता है कि आप माइनस बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, और ये जो टर्म्स होती है इनके साइन बदलकर इनको लिख देते हैं। जैसे माइनस है ना, इसको आप लिख देंगे प्लस है, आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, ना भी लिखे ठीक है। ये प्लस बी है, इसको आप लिख देंगे माइनस बी, तो ये देखिए मैंने माइनस बी लिख दिया। इनकी अरेंजमेंट भी बेहतर कर दी, प्लस ए को पहले लिख दिया और ये माइनस बी को बाद में लिख दिया। तो जब भी ऐसी एक्सप्रेशन आए जिनमें जस्ट साइन का गैप हो, तो आपने किसी एक में से साइन को कॉमन लेकर, माइनस साइन को कॉमन लेकर उसको सेम बना लेना है। पहला स्टेप तो ये करना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5/2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी वैसे लिखूंगा, और यहां पर मैं एक स्टेप करूंगा सबसे पहले कि मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा। इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहां पे लिखूंगा 3 से पहले, और ये जो b माइनस है जिस तरह आपको यहां पे समझाया, ये माइनस से हो जाएगा प्लस ए और प्लस से हो जाएगा माइनस बी। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर साइन चेंज करवा देते हैं। और अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ पे हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी और प्लस, और ये जो यहाँ पे बल्कि प्लस को यहीं पे हम साइन चेंज कर लेते हैं कि ये जो माइनस लिखा होगा ना, इसको आपने इस पीछे वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये जब भी माइनस यहाँ पे इस तरह कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये इस वाले साइन के साथ सॉल्व हो सकता है। तो माइनस प्लस कितना होता है? माइनस, तो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। अब आप देखें कि यहाँ पे जो a माइनस बी है वही यहाँ पर भी a माइनस बी है, आपने एक्सप्रेशन सेम बना ली। तो इन क्वेश्चंस में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वो एक्सप्रेशन जो जस्ट माइनस का साइन कॉमन लेने से एक जैसी बन सकती हैं, उनको पहले आपने सेम बना लेना है। अब आप रह गया सिर्फ मसला 2 और 3 का। तो जो चीज सेम होती है ना एलसीएम में, वो तो एक दफा लिखनी होती है। यानी इस सारी चीजों का अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम देखें तो a माइनस बी तो आ ही रहा है, तो एलसीएम में a माइनस बी तो आना ही आना है। इसका तो कोई आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सिर्फ रह गया इन नंबर्स का एलसीएम। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। तो ये 2 1 टाइम्स 2 होता है 3 वैसे ही, और 3 1 टाइम्स होता है 3, और यहाँ पर 1 वैसे ही। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, वो होगा 6। इनको मल्टीप्लाई करने से इसका एलसीएम आता है 6।
तो 6 तो वैसे ही होगा, और जो दो चीजें आपके पास डिनोमिनेटर में नजर आ रही हैं, जो चीज सेम होती है उसको भी एलसीएम में एक दफा लिखा जाता है, यानी a माइनस बी को एक दफा लिख दें तो ये इसका इन सारे डिनोमिनेटर्स का मिलाकर एलसीएम बनेगा। तो एलसीएम आपको ये बता रहा होता है कि आप नीचे ये चीज बना सकते हैं जो कि एलसीएम में लिखी हुई है। तो a माइनस बी तो पहले से सब में मौजूद है, सिर्फ 6 बनाना है आपने। तो 2 को 6 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो आपने ऊपर भी 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी इस पूरी चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इस पूरी चीज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और आगे a माइनस बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर आप देखिए 3 को 6 बनाएंगे, तो 3 को 6 बनाने के लिए ऊपर 2 से करना है, नीचे भी 2 से करना है। तो ऊपर जब भी आपको किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये जो बाहर नंबर लिखा हुआ है 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और आगे a माइनस बी वैसे का वैसे ही। अब आप देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाए इस तरह की लाइन लगाते हैं, डिनोमिनेटर को एक दफा लिखते हैं, ये 6 टाइम्स ऑफ a माइनस बी को मैं एक दफा लिखूंगा, और जो चीजें ऊपर लिखी हुई उनको एज इट इज मेंशन कर लेते हैं। ये 5 इंटू 3 लिखा हुआ है जो कि 15 होता है, 5 3 टाइम्स 15 होता है। ये 4 इंटू 2 लिखा हुआ है जो कि 8 होता है। तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया 15 माइनस 8। अब अगले स्टेप में इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 15 माइनस 8 कितना होता है, वो होता है 7, और नीचे आपके पास 6 वैसे का वैसे ही, और a माइनस बी भी वैसे का वैसे ही। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 7/6, यानी 7/6 है, और आगे 6 के साथ ये a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें मजीद कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अगर कैंसिलेशन होती तो हम इनको कट करते। तो अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही, किसी फ्रैक्शन के ऊपर नीचे कोई भी कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा जिसको कैंसिल किया जा सके, तो इसी को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में होना। तो ये आपने जो आंसर निकाला है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही निकाला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये आंसर भी ठीक होता कि अगर आप 6 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते। जैसे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और 6 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी। ऐसे भी आंसर ठीक है, ऐसे भी ठीक है, आप जिस तरह भी इसको लिखना चाहे ये दोनों करेक्ट हुए हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यही हमने करके दिखाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो फ्रैक्शन मेंशन्ड है, ये और ये बीच में माइनस का साइन है, यानी एक में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहली फ्रैक्शन लिखी हुई है c-1/3c-7, और दूसरी लिखी हुई है 1/14-6c। तो मैंने आपको जिस तरह पिछले पार्ट में बताया, जब भी किसी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में जो एक्सप्रेशंस आपको लिखी हुई है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्या उनमें कुछ कॉमन तो नहीं आता, क्या उनको सेम तो नहीं बनाया जा सकता, क्या उन पर कोई फॉर्मूला तो नहीं लगता। अगर उनमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो रही होगी तो आपने पहले वो कर लेनी है, उसके बाद आपने उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने की कोशिश करनी है, यानी एलसीएम वाला प्रोसेस करना है। तो अगर आप नोटिस करें पहली फ्रैक्शन में तो कोई भी चीज फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होती, c-1 ने c-1 ही रहना है, और 3c-7 ने 3c-7 ही रहना है। लेकिन जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 14-6c, और आप जानते हैं 14 और 6 ये दो एक ऐसे नंबर्स हैं जिनको सबसे बड़ा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है वो क्या है, वो है 2। आप जानते हैं 2 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 14 को भी। और जब भी टर्म्स इस तरह प्लस या माइनस में लिखी हुई उनमें जो ये नंबर्स आ रहे होते हैं उनको कंप्लीटली डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर मिल जाए कोई कॉमन, तो उसको हम कॉमन बोलते हैं। तो इसका मतलब 14 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन इसमें नजर नहीं आ रहा। तो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, आगे भी आपको प्रोसेस समझाया हुआ है। ये 14 की जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 कॉमन लिया हुआ है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 14 कितने टाइम्स आता है, 2 7 टाइम्स 14 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। माइनस का साइन वैसे ही, ये 6 है ना, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 कितने टाइम्स 6 होता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और सी तो बाहर कॉमन ही नहीं आया, जो चीज कॉमन ना हो बाहर उसको वैसे लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहां तक हमने से कर लिया। अब आप देखें कि इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए ये जो 3c-7 लिखा हुआ है पहले वाला, इसमें और दूसरे वाले में क्या फर्क है। एक तो ये फर्क है कि यहाँ पे 2 है, वहां पे 2 नहीं है, 2 तो हम बना लेंगे। लेकिन इसके अलावा ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इनमें भी आप देखें, इनको भी हम सेम कर सकते हैं। ये जो लिखी हुई है 7-3c, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूं तो आप देखें यहाँ पे 3c पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, इधर 7 पॉजिटिव है तो 3c नेगेटिव है। और मैंने आपको बताया जब भी ऐसी एक्सप्रेशंस आए जिनमें जस्ट साइन का गैप आ रहा हो तो आप किसी एक में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैं इस पहली वाली एक्सप्रेशन को वैसे ही लिखूं और दूसरी वाली में से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने का तरीका होता है माइनस बाहर लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और अंदर वाली टर्म्स के सारे साइन चेंज कर देते हैं। जैसे 3c के पीछे माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इसको स्टार्ट में लिख लें। ये +7 है, ये माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख लें। तो ये हो जाएगा 3c-7, और देखें ये भी 3c-7 है। तो इस तरह हमारे पास ये एक्सप्रेशंस भी सेम हो जाया करेंगी। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम लिखेंगे c-1
नीचे लिखेंगे 3c माइनस 7, यहाँ पे माइनस का साइन, इधर से मैं माइनस कॉमन लेने लगा हूँ, ये जो माइनस कॉमन लेंगे ये बिल्कुल स्टार्ट में लिखेंगे 2 के, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस 3c हो जाएगा प्लस 3c, साइन हमेशा बदल देते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं, और ये प्लस 7 हो जाएगा माइनस 7, और ऊपर आ जाएगा सिंपल 1। अगले स्टेप में मैं इस माइनस के साइन को भी रिजॉल्व कर लूंगा, ये चीज तो वैसे की वैसे उतारूंगा यहाँ पर, और ये जो माइनस और माइनस क्या होता है, ये होता है प्लस, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3c माइनस 7। तो ये जो माइनस होगा ये इस वाले साइन से हमेशा सॉल्व हो जाया करेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब आप देखें इधर भी 3c माइनस 7 है, इधर भी 3c माइनस 7 है। अब आपको एलसीएम लेकर इनको सेम बनाना है, तो बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं पहली फ्रैक्शन में अगर 3c माइनस 7 के पीछे 2 होता ना, तो आपके पास ये दोनों डिनोमिनेटर सेम बन जाते। तो आपने यही करना है, 2 मल्टीप्लाई करवा दें, 2 ऊपर भी करवा दें नीचे भी करवा दें। ऊपर c माइनस 1 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय c माइनस 1, इस तरह आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे c माइनस 1 को, और बाहर 2 लिखेंगे। नीचे भी आपने 2 मल्टीप्लाई करवाना है तो आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3c माइनस 7, ये देखें ऊपर नीचे करवा दिया। और इधर तो पहले से ही ये चीज सेम ही लिखी हुई है, डिनोमिनेटर पहले से यही लिखा हुआ है जो वहां पर बनाया है। तो ये जो चीज आपने सेम बनाई होती है ना, यही एक तरह का एलसीएम होता है, इसी को आप एलसीएम बोल रहे होते हैं। तो आप यूं भी कह सकते थे, एलसीएम का रूल होता है कि जो चीज सेम लिखी हो उसको एक दफा लिखते हैं, यानी 3c माइनस 7 को एक दफा लिखते हैं, और जो चीज डिफरेंट है उसको भी एक दफा। ये 2 डिफरेंट था वहां पे नहीं था तो इसको भी एक दफा, और ये जो चीजों की प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है इसी को एलसीएम बोलते हैं। यही नीचे बनाया जा सकता होता है, देखिए हमने यही नीचे बनाया हुआ भी है। तो आप ये स्टेप पहले भी कर सकते हैं एलसीएम का, उसके बाद ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको खुद से पता चल रहा है कि इनको सेम बनाने के लिए क्या चीज चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब आप देखें आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उसको एक दफा लिखते हैं। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 3c माइनस 7 को मैं एक दफा लिखूंगा, और जो चीज ऊपर लिखी होती है उसको एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ c माइनस 1 ऐसे ही, प्लस वैसे ही, और 1 भी वैसे का वैसे ही। अगले स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, 2c टाइम्स हो जाएगा 2c, 2 को माइनस 1 से करूंगा ये हो जाएगा माइनस 2, और आगे प्लस 1 वैसे का वैसे ही। नीचे जो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 3c माइनस 7 लिखा हुआ है ये भी वैसे का वैसे ही। अब आगे आप देखें ये 2c वैसे का वैसे ही आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 2 में से 1 गए तो 1 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 2 का यानी माइनस, और नीचे आपके पास क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ 3c माइनस 7। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब आप फ्रैक्शन को फर्दर सॉल्व ना कर पाए, उनमें कोई कैंसिलेशन ना होती हो, ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर्स इन्वॉल्व ना हो, तो इसका मतलब है यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया है, यही हमने करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, इनको आपने ऐड करके दिखाना है। तो पिछले पार्ट्स की तरह आपने यहाँ पर यही देखना है कि जो फ्रैक्शंस मेंशन्ड है इनके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज सिंप्लीफाई हो सकती है, उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, या कुछ आप कह लो उन पे फॉर्मूला लग रहा है, तो पहले उनको सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, यानी एलसीएम वाला प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप पहली फ्रैक्शन देखें, ऊपर तो सिंपल 4f लिखा हुआ है, इसमें तो कोई फर्दर आप चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन नीचे जो 10f माइनस 5d लिखा हुआ है, इसमें जो 10 और 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप जानते हैं 10 और 5 एक ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों के दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हैं 5 से। 5 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा होता है और आपके इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इस 5 को हम बोलेंगे कॉमन। तो बेसिकली 10f माइनस 5d में आपके पास 5 है कॉमन, और जब आप कॉमन निकालते हैं इस तरह नंबर्स को, फिर उसी का टेबल पढ़ के हर टर्म के लिहाज से नीचे लिख रहे होते हैं। तो 10f में 10 आ रहा है तो 5 के टेबल के मुताबिक 5 2 टाइम्स 10 होता है तो 2 लिखेंगे। f कॉमन नहीं आया था, जो चीज कॉमन नहीं आई होती उसको अंदर वैसे लिखना पड़ता है। इधर 5d है, 5 1 टाइम्स 5 होगा, आप 1 लिख लें तो ठीक है, ना भी लिखें तो भी ठीक है। अगर कुछ ना बचा हो तो 1 लिखना पड़ता है, अगर आगे कोई चीज बच रही हो तो फिर 1 ना भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लें ठीक है, ना लिखें तो ठीक है। और आगे d है, d बाहर कॉमन ही नहीं आया हुआ, तो जो चीज कॉमन ना आई हो उसको अंदर लिखना पड़ता है। ये हमने यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया। अगली फ्रैक्शन में आप देखें, ऊपर तो 2d वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन नीचे जो 6f माइनस 3d है, इसमें जो 6 और 3 आ रहा है, ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हैं सबसे बड़े नंबर 3 से। तो इसका मतलब इनमें 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट्स 6 है यहाँ पर, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 टाइम्स 6 होता है, यहाँ पे 2, f वैसे का वैसे ही आएगा क्योंकि वो बाहर कॉमन नहीं आया हुआ। अभी आगे माइनस का साइन है, 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब यहाँ पर आगे d मौजूद है जो कि बाहर कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। जो चीज कॉमन ना हो उसको बाहर, जो चीज बाहर कॉमन के तौर पे ना हो उसको अंदर लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो है 3 को कॉमन निकाल लिया। अब आप देखिए यहाँ पर 2f माइनस डी इधर भी है, इधर भी 2f माइनस डी है, तो जो चीज सेम होती है वो तो वैसे ही लिखनी होती है अपने एलसीएम में, यानी ये तो चीज सेम है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम की बात करूं तो जो चीज डिनोमिनेटर में एक जैसी होती है उसको आपने एलसीएम में वैसे ही इंक्लूड करना पड़ता है। तो 2f माइनस डी तो आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम है सिर्फ 5 का और 3 का, और ये भी याद रखें, ये भी एक कहले रूल होता है कि जब आपके पास कोई दो नंबर्स ऐसे हो जो कि प्राइम नंबर्स हो,
यानी 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके आता है, यानी 5 को 3 टाइम्स करें तो 15 आता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि एलसीएम बनता है नंबर्स के सिनेरियो में 15, और जो चीज रिपीट हो रही होती है उसको एक दफा लिख दें, ये सारी चीजों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, उसी को आप एलसीएम बोलते हैं। तो ये आपके पास एलसीएम आ रहा है। ये जो रूल बताया सिर्फ तब वर्क करता है जब प्राइम नंबर्स हो, प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो प्रॉपर्ली एलसीएम निकालना पड़ता है, जैसे पिछले पार्ट में समझा रहा हूं। अब ये एलसीएम का मतलब ये है कि आप नीचे 15 टाइम्स 2f माइनस डी बनाएं, यानी इधर आपके पास दोनों डिनोमिनेटर में ये चीज होनी चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप देखिए 2f माइनस डी तो दोनों में ही है, बस 5 को यहाँ पर 15 बनाना है पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में। तो 5 3 टाइम्स 15 होता है, यानी ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मैंने कर दिया, और नीचे भी आप 3 से कर दें। अब मैं नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जो बाहर नंबर लिखा होता है इसी से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 है ना, तो 5 को आप 3 से कर दें, तो 3 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 15, और बाकी सारी चीजें वैसे ही लिख दें। ये मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर आपके पास देखें यहाँ पर 2d मेंशन्ड है और नीचे 3 टाइम्स ऑफ 2f माइनस डी है, तो नीचे भी 15 चाहिए। तो 3 को 15 बनाने का तरीका है 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, तो 2d को भी आप 5 से कर दें, और नीचे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि स्टेप बच जाए। तो ये जो बाहर नंबर है इसको जस्ट 5 से कर दें, तो 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, और साथ इसके 2f माइनस डी वैसे का वैसे आ जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम बन गए, यहाँ पे कोई माइनस वगैरह कॉमन भी नहीं लेना पड़ा। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसको आप एक दफा लिखेंगे, तो 15 टाइम्स ऑफ 2f माइनस डी को आप लिखेंगे एक दफा, और उसके बाद ये ऊपर जो चीजें हैं इनको भी उतार लेंगे, सॉल्व करके उतार लें। 3 4 टाइम्स कितना होता है 12, साथ f वैसे ही प्लस का साइन, इधर 5 2 टाइम्स कितना होता है 10, और साथ d वैसे का वैसे ही। अब यहां तक हमने इस चीज को कर लिया। अब आप देखें क्या कोई मजीद कैंसिलेशन होती है ऊपर या नीचे, अगर कोई चीज कॉमन आती है उसके बाद कोई चीज कैंसिल आउट हो सकती है, अगर हो सकती है तो करना है, नहीं हो सकता तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आप देखें यहाँ पे 12 और 10 में से आप यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन 2 कॉमन निकालने का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि नीचे उसने किसी से कटना ही नहीं है। तो और ना ही ऐसी कोई चीज यहाँ पे पहले से लिखी हुई जिसको ऊपर से कैंसिल आउट किया जा सके। इसका मतलब यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैं इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट हो गया, पार्ट नंबर सी। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें पहली फ्रैक्शन में लिखा हुआ है u+1 डिवाइडेड बाय 2u माइनस 8, आगे माइनस का साइन है, और आगे लिखा हुआ है u+2 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3u। तो अब यहाँ पर भी पिछले पार्ट्स की तरह आपने यही देखना है कि इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज कॉमन आ रही हो, कोई चीज कैंसिल आउट हो सकती हो, या किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई हो सकती हो, तो वो आपने पहले करनी है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली फ्रैक्शन है इसके ऊपर जो आप देखें न्यूमरेटर में लिखी हुई एक्सप्रेशन u+1, इसमें तो कोई चीज फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये तो वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन 2u माइनस 8 में आप देख सकते हैं 2 और 8 जो है वो दोनों के दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 मौजूद है। तो इसको हम बोलते हैं कि इसमें 2 क्या है, कॉमन है, जिस तरह पिछले पार्ट में समझाता आ रहा हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन, और राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। जब कॉमन ले लेते हैं तो फिर हर टर्म में से जो चीज बच जाती है कॉमन के अलावा ब्रैकेट्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे 2u है, 2 तो पहले ही बाहर आ चुका है। यू भी आप कह सकते थे कि 2 1 टाइम्स 2 होता है, यहाँ पे 1 लिख ले, तो 1 लिख लें या ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके ठीक है। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख रहा, उसके आगे u है, वो बाहर कॉमन नहीं है, उसको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा u। आगे 8 है, 2 4 टाइम्स 8 होता है क्योंकि बाहर 2 कॉमन लिया हुआ है, उसी नंबर का टेबल पढ़ना होता है। तो 2 4 टाइम्स 8 होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 4। इससे आगे हम इसको फर्दर मैनेज अभी नहीं कर सकते। आगे माइनस का साइन, इधर भी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है u+2 उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 12 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है, यानी इनमें 3 कॉमन है। तो आप यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे, राउंड ब्रैकेट्स 12 है तो 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 3 4 टाइम्स 12, 12 की जगह पे 4 आएगा, माइनस का साइन, और आपको पता है 3 तो बाहर आ चुका है, ये आप इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और यूं भी समझ सकते हैं कि 3 1 टाइम्स 3 होता है, यहाँ पे जस्ट 1 ही आएगा। आप 1 को लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो ठीक है। तो 3 के आगे सिर्फ u था, u बाहर कॉमन नहीं आया हुआ, तो उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं 2 और 3 इनको हमें सेम बनाना होगा, क्योंकि अब इससे आगे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब तो डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो 2 और 3 को सेम बनाना होगा, और u-4 और 4 - u पहले से ही सेम है। कैसे? बस इनमें एक माइनस का गैप है। अगर आप इस पहले वाले u-4 को देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस दूसरे वाले 4 - u को देखें, तो इनमें किस चीज का गैप है? इनमें जस्ट साइन का गैप है। u पॉजिटिव है इधर और 4 नेगेटिव है, इधर 4 पॉजिटिव है और u नेगेटिव है। और मैं आपको बताता आ रहा हूँ, जब भी आपके एक्सप्रेशन में इस तरह का गैप हो तो आपने किसी एक एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लेकर उसको दूसरा जैसा बना लेना है। जैसे मैं इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन में से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो मुझे माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर हर टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। ये -u + u हो जाएगा, इसको स्टार्ट में लिख लीजिएगा,
और ये +4 -4 हो जाएगा, इसको बाद में लिख लीजिएगा। तो देखें ये भी u -4 ही बन जाएगा। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर करना है। तो मैं जो पहली वाली जो आपके पास फ्रैक्शन है इसको तो एज इट इज लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ u +4। और जो दूसरी वाली आपके पास फ्रैक्शन है u +2 डिवाइडेड बाय 3, इसमें मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस यहाँ पर स्टार्ट में और 3 से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे आपको जिस तरह यहाँ पे बताया साइन चेंज हो जाएंगे, ये -u हो जाएगा +u और ये +4 हो जाएगा -4। अब ये देखें यहाँ पर u -4 बन गया। तो अब यहाँ पे भी u -4 है, सॉरी ये मैंने गलती से शायद यहाँ पर प्लस लगा दिया, ये भी आपके पास u -4 ही है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लगा दिया था, ये भी u -4 है, यहाँ से ऊपर से नीचे उतारा हुआ है। अब आप देखें अगला स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे u +4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ u -4। ये माइनस इस वाले माइनस से सॉल्व हो सकता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा u +2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ u -4। अब हम सब चीजें सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब हमने इनका एलसीएम लेकर इनको सेम बनाना है। तो अब आप देख सकते हैं u -4 तो दोनों में मौजूद है, दोनों डिनोमिनेटर में मौजूद है, और जो चीज रिपीट हो रही हो उसको एलसीएम में हम एक दफा ही लिखते हैं। तो u -4 तो एक दफा यहाँ पर आएगा। रह गई बात 2 की और 3 की, तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और आपको मैंने बताया जब भी प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लिया करें। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, तो इनका एलसीएम बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय u -4, ये इनका एलसीएम कहलाएगा। और एलसीएम आपको ये बता रहा है कि आप यहाँ पर नीचे 6 टाइम्स ऑफ u -4 ये इस जैसी कंप्लीट चीज बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए u -4 तो दोनों में ही है, 2 को बस 6 बनाना है आपने, क्योंकि एलसीएम में आपने 6 यहाँ पर बताया है। तो 2 को 6 बनाया जा सकता है अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आप ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय u +1, और नीचे भी 3 से कर दें। तो मैं आसानी के लिए यहाँ पर जो बाहर 2 लिखा हुआ है इसको 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और आगे इसके u -4 वैसे का वैसे ही। अब आगे आप देखिए यहाँ पर 3 को 6 बनाना है, क्योंकि u -4 तो सेम ही है, 3 को 6 बनाना है, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मैंने कर दिया ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, आप देखें, और नीचे भी 2 से कर दें। यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ u -4। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं अब हमारे लिए चीजें आसान है। हम इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, जो डिनोमिनेटर सेम किया होगा उसको एक दफा उतार लेंगे, जैसे मैंने नीचे उतार लिया, और जो चीजें ऊपर होगी उनको एज इट इज उतार लेंगे, जैसे ये 3 टाइम्स ऑफ u +1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ u +2। अब इनमें ब्रैकेट्स को ओपन करें तो 3 को यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3u, 3 को +1 से करेंगे ये हो जाएगा 3, आगे +2 को u से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा +2u, +2 को +2 से करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ यानी 6 मल्टीप्लाई बाय u -4, ठीक है, ऊपर ब्रैकेट्स ओपन कर चुके हैं। अब आप लाइक टर्म्स के लिहाज से सॉल्व कर लें, ये भी u वाली टर्म है, ये वाली u टर्म है, इन दोनों ऐड हो सकती हैं, ये +3u है, ये +2u, प्लस 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 होता है, 3 + 2 कितना होता है 5, और आगे u वैसे का वैसे ही। ये +3 और +4 है, तो प्लस 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 ही होता है, 4 + 3 कितना होता है वो होता है 7, और प्लस का साइन क्योंकि बड़ी टर्म का साइन आता है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ u -4। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। तो उम्मीद है आपको पार्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी 2 फ्रैक्शन मेंशन्ड है, दरमियान में माइनस का साइन है। तो पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन आ रहा है या कोई चीज सिंप्लीफाई हो सकती है तो पहले कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम वाला प्रोसीजर करेंगे। तो पहली फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है 2m - 5, इसमें तो आप कोई चीज सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, पहली चीज पहले से ही सारी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। लेकिन नीचे 9n - 6 जो है, इन दोनों टर्म्स में 9 और 6 आ रहा है, और आप जानते हैं 9 को और 6 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है, तो इसलिए आप कहेंगे कि इसमें 3 कॉमन है। तो कॉमन लेना मैं आपको पिछले तमाम क्वेश्चन में भी, पिछले पार्ट्स में भी बताता आ रहा हूं। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, और आप जानते हैं 9n में से यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, तो 3 3 टाइम्स, और n तो बाहर कॉमन नहीं आया है वैसे का वैसे ही, और 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पर 2। तो ये आपने यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लिया। अगली फ्रैक्शन में आप देखें ऊपर जो m + 3 है इसको आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और नीचे जो 4 - 6 है ना, इसमें चीजें कॉमन आ रही हैं। वो क्या है, 4 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट डालेंगे। 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो 4 की जगह पे 2 आएगा, माइनस का साइन। 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे 3, और n तो बाहर कॉमन आया ही नहीं, वो यहाँ पर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मैं आपको पिछले पार्ट से समझाता आ रहा हूँ, आप ये चीज जानते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हूं जिनमें बस माइनस के साइन के गैप के कवर करने के बाद चीजें सेम हो जाएंगी, तो आपने माइनस कॉमन निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं ये पहली वाली फ्रैक्शन जो है 2m
2m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 3n माइनस 2, इसको वैसे ही यहाँ पे उतारूंगा और इधर से माइनस का साइन वैसे ही, m+3 भी वैसे का वैसे ही, और नीचे से मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले रहा हूं जो मैं पिछले पार्ट में आपको समझा के आ चुका हूं। तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन कैसे लिएंगे हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जब आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस स्टार्ट में लिखेंगे, 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर साइन चेंज कर देंगे। तो ये -3n हो जाएगा +3n, इसको स्टार्ट में लिख दें। ये +2 हो जाएगा -2, इसको बाद में लिख दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप देखें अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा 2m-5, नीचे आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3n-2, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, यहां पे बचेगा m+3 और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3n-2। तो देखिए माइनस कॉमन लेने की वजह से आपकी ये एक्सप्रेशन दोनों अब बिल्कुल सेम बन चुकी हैं। अब जस्ट 3 और 2 को सेम बनाना है, तो यानी 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो जब प्राइम नंबर हो तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम पता चल जाता है सिर्फ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6, तो नंबर्स का तो हो जाएगा एलसीएम 6। और इन एक्सप्रेशंस के केस में मैं आपको बता चुका हूं, जो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम लिखी हो उसको एक दफा लिख देना होता है, वही उसके एलसीएम में लिखा जाता है। तो अगर आप 6 के आगे मल्टीप्लाई कर दे 3n-2, तो ये दोनों चीजें मिलकर बन जाएंगी इस पूरे डिनोमिनेटर्स का, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, यानी आप इनके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं यहाँ पर। तो 3 को जस्ट 6 बनाना है क्योंकि बाकी 3n-2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से कर दें। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 2 को 3 टाइम्स करेंगे 6 हो जाएगा, और 3n-2 वैसे का वैसे ही आएगा। यहाँ पे भी 2 को 6 बनाना है, 3n-2 तो दोनों में सेम ही है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से कर दें। ये मैंने ऊपर देखे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इस 2 को 3 से कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और बाकी चीज वैसे आ जाएगी। ये मैंने नीचे आप कह लें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 3n-2 ऐसे का वैसा ही। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसको हम एक दफा लिखते हैं। तो यहां पर हम इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, ये 6 टाइम्स ऑफ यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 3n-2 एक दफा आएगा, और बाकी तमाम चीजें ऊपर से हम वैसे उतार लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2m-5 और प्लस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई बाय m+3 ये हमने उतार लिया। अब अगले में इसको हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स कितना होता है 4m, और 2 - 5 टाइम्स कितना हो जाएगा -10। यहाँ पे +3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स खोलने की वजह से, तो 3m, और +3 को +3 से करेंगे तो प्लस 3 टाइम्स 9, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 3n-2। ठीक है, अब आगे आप इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो m वाली वैल्यूज आपस में सॉल्व हो सकती हैं, लाइक टर्म्स हैं। ये +4m है, वो +3 है, प्लस 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 ही होता है, 4 + 3 हो जाएगा 7, m साथ वैसे यानी 7m। ये -10 है, वो +9 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 9 जाएंगे 1, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 10 का, उसके पीछे माइनस है, तो आप भी क्या लगाएंगे माइनस का साइन, और नीचे आपके पास आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 3n-2। इससे आगे हम इनको फर्दर कट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाई जाएगी। तो ये हमने कर लिया पार्ट नंबर ई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर एफ आप खुद से ट्राई करेंगे, वो बिल्कुल बाकी पार्ट जैसा ही है। मैंने वो एक पार्ट इसलिए छोड़ा है ताकि वो आप खुद से ट्राई कर पाएं, और उस पार्ट में बिल्कुल जिस तरह भी आपको शुरू से लेकर आप कह लें FE पार्ट तक आपको समझाता आ रहा हूं, चीजों को कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना, वही चीजें दोबारा करनी है। उम्मीद है आप वो खुद से ट्राई कर लेंगे। तो जी पार्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर भी आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं, बीच में माइनस का साइन है। वही चीजें चेक करनी है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज सॉल्व हो सकती है या कोई चीज कॉमन आ सकती है, पहले कॉमन निकालेंगे और फिर उनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे एलसीएम वाले मेथड से। तो यहां पर आप देखें पहली फ्रैक्शन में ऊपर 5x² लिखा हुआ है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ सकती। नीचे बहुत क्लियर है, दोनों टर्म में 6 लिखा हुआ है, सेम नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनमें 6 ही कॉमन आएगा। अगर सेम नंबर आ रहा हो तो उसी को बाहर कॉमन के तौर पे लिखा जा सकता है, अगर हर टर्म में सेम नंबर नजर आ रहा हो। तो इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 6 बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा x, और इधर भी -6y में से 6 बाहर कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा खाली -y। यूं भी आप कह सकते हैं, आप 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 1 टाइम 6 का टेबल पढ़ते हैं तो y के साथ भी 6 1 टाइम 6। अब यहाँ पे 1 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है 2x², इधर भी सेम है कि इधर दोनों में 3 कॉमन है, तो आप 3 को कॉमन निकाल लें। तो 3y में से 3 बाहर आ चुका है तो y बचेगा, माइनस का साइन, ये 3 बाहर आ चुका है तो x के साथ कुछ भी नहीं है, तो खाली x ही है। यानी यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो इन दोनों में से 3 कॉमन था, 3 कॉमन बाहर निकाल लिया, और इसके अलावा जो चीजें बच गई वो यहाँ पर ब्रैकेट्स के इनसाइड लिख ली। अब यहाँ पर भी x
माइनस वाई और वाई माइनस एक्स को पिछले पार्ट्स की तरह सेम बनाया जा सकता है माइनस कॉमन लेके। तो यही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये 5x² वैसे का वैसे ही, नीचे 6 और x माइनस वाई वैसे का वैसे ही। यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, माइनस कॉमन। तो ब्रैकेट्स में से अगर माइनस कॉमन लगाएंगे निकालेंगे तो बाहर लिखेंगे 3 साथ वैसे ही आएगा, और ये ब्रैकेट्स में अब जो है साइन तब्दील कर देंगे, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, इसको पहले लिख लेंगे, प्लस वाई हो जाएगा माइनस वाई, इस माइनस को कॉमन लेने की वजह से। अगले स्टेप में आप यहाँ पे लिख देंगे 5x² ओवर 6 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। ये माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x², इधर बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई। अब देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर हमने सेम बनाना है, तो x माइनस वाई तो पहले से सेम है, इधर 6 है और इस 3 को आप 6 बना सकते हैं क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 होता है। तो अगर यहाँ पे भी 6 बना देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि 5x² वैसे का वैसे ही, नीचे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई भी वैसे का वैसे ही। यहाँ पर मुझे 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी 2x² को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी, नीचे मैं 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो बाहर नंबर लिखा हुआ इसी से कर दें, इसका मतलब यही आपने सबसे कर दिया। तो 2 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई। तो ये जो चीज आपको सेम सेम लिखी हुई नजर आ रही है ये आपका एलसीएम ही है, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इसका एलसीएम ही है। इसका रूल ये होता है अगर आपने कोई एलसीएम निकालना हो तो आप देखें जो चीज सेम है उसको एक दफा लिखते हैं, तो x माइनस वाई को देखें एक दफा लिखा हुआ है, और जो नंबर्स हैं उनका मैन्युअली एलसीएम निकालते हैं, जो मेथड आपको भी शुरू वाले पार्ट में बताया, तो उससे आपको 6 मिलेगा, तो उसको और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देने से इसी चीज को हम एलसीएम बोल रहे होते हैं। फर्दर आप खुद से भी अगर जानते हैं कि किस चीज को मल्टीप्लाई करके सेम बन जाएगा तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5x² ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। यहाँ पे 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स होता है 4, आगे x² वैसे, और नीचे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, तो आपको पता है कि अब हम इनको एक दफा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको एक दफा लिख लें इस तरीके से, और ये जो 5x² है ये वैसे का वैसे ही, आगे प्लस का साइन वैसे ही, और 4x² वैसे का वैसे ही। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर वाली चीजें तमाम उतार ली जाती हैं वैसे की वैसे ही। अब देखिए दोनों ऐड हो सकते हैं, 5x² प्लस 4x², तो 5 प्लस 4 कितना होता है, वो होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x² और यहाँ पे आ जाएगा 6 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। अब देखें कि क्या यहाँ पे कोई चीज फर्दर ऊपर नीचे कैंसिल आउट होती है कि नहीं होती। तो देखिए ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ, 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई के साथ, और 9 और 6 को दोनों को आप कह लें डिवाइड कर देने वाला कंप्लीटली एक नंबर 3 मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कैंसिलेशन हो सकती है, 3 टाइम्स 9 होता है और 3 2 टाइम्स 6 होता है, इससे आगे नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ऊपर बच जाएगा 3 उसके साथ x², नीचे बच जाएगा 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई। इससे ज्यादा हम चीजों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो इसलिए हमारे पास इस पार्ट का आंसर हो गया ये 3x² ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर H लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें 3 अलग अलग फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, और यहाँ पर इन 2 फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस का साइन है और आखिरी 2 के दरमियान प्लस का साइन है। यहाँ पर भी पिछले पार्ट की तरह आपने पहले इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना है कि अगर कहीं पे कोई चीज कॉमन आ सकती है, सिंप्लीफाई हो सकती है, तो पहले कर लेनी है, उसके बाद हम सोचेंगे कि इनका डिनोमिनेटर जो है उनको कैसे हम सेम बनाना है। तो अगर आप पहली फ्रैक्शन देखें, इसमें ऊपर 3x लिखा हुआ है, इसमें कोई भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, वैसे ही लिख लें। अब 4y और 2z में, अब मैं चीजें पीछे समझाता आ रहा हूं, यहाँ पे चीजों को डेट करूंगा। तो 4y और 2z में आप जानते हैं 2 कॉमन है, क्योंकि 4 और 2 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 मौजूद है, तो आप 2 को बाहर लिख लेंगे कॉमन, आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो 4y में क्या बचेगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स के इनसाइड 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम्स 4 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। y कॉमन नहीं आया हुआ, जो कॉमन नहीं आया होता उसको वैसे उतारेंगे, माइनस का साइन भी वैसे उतारेंगे। यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 होगा, बाहर 2 है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 1 टाइम्स 2 होगा। आप यहाँ पे 1 लिख लें तो ठीक है, ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो आगे इसके z है, तो z बाहर कॉमन नहीं आया हुआ, तो जो चीज कॉमन ना आई हो उसको वैसे का वैसे उतारना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर वैसे उतार लिया। आगे चलें, इधर भी आप देखें जो ऊपर 2x है इसमें कोई चीज फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने वाली नहीं है, लेकिन नीचे आप देखें यहाँ पे क्या कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे सिंपल z माइनस 2y लिखा हुआ है, कोई भी नंबर के केस में और कोई भी लेटर्स या वेरिएबल्स के केस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए इधर भी हमें फिर z माइनस 2y वैसे ही लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इसके भी न्यूमरेटर में 5 लिखा हुआ है, कोई भी चीज फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है। कैसे, यहाँ पे 3 है और 6 है, 3 और 6 को
कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है, तो 3 को कॉमन के तौर पे बाहर लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो 3z में से यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 कॉमन है, 3 1 टाइम्स 3 होता है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 लिख लें, ना भी चाहें तो भी ठीक है। अगर कुछ ना बचा हो तो 1 लिख लेना पड़ता है, अगर कुछ बच रहा हो तो 1 को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, 1 को ना लिखें, इसके आगे z है, वो बाहर कॉमन नहीं आया हुआ, उसको आगे लिख लें। आगे 3 2 टाइम्स 6 होता है, क्योंकि 6 लिखा हुआ है 3 के टेबल के मुताबिक, 3 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 आएगा, y कॉमन नहीं आया हुआ, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लें। अब आप देखें यहाँ पर भी z माइनस 2y है, यहां पर भी z माइनस 2y है, लेकिन यहां पर 2y माइनस z है। अगर यहां पर भी z माइनस 2y हो जाए तो आप ये एक चीज तो बड़ी आसान हो जाएगी कि भाई इन सब में z माइनस 2y तो सेम है ना, तो उसको हम सेम बना लेते हैं। आपको पता है z माइनस 2y में और 2y माइनस z में जस्ट एक माइनस कॉमन लेने से फर्क खत्म हो सकता है। तो मैं इस बार इस वाले 2y माइनस z में से कॉमन लूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इधर 3x वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, और ये जो मैं 2y माइनस z में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस का साइन स्टार्ट में आएगा, 2 वैसे का वैसे ही, और जब माइनस कॉमन निकालते हैं साइन चेंज हो जाते हैं अंदर टर्म्स के ब्रैकेट के, ये माइनस जी प्लस जी हो जाएगा, स्टार्ट में लिख दें, ये प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा, इसको बाद में लिख दें। बाकी तमाम चीजों को, तमाम फ्रैक्शंस को आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, सब चीजें वैसी की वैसी उतार लेनी है। और अब आप देखें यहाँ पर z माइनस 2y सब में बन चुका है, इधर भी बन चुका है, इधर भी बन चुका है और इधर भी बन चुका है। अब जैसे नंबर्स का प्रॉब्लम रह गया, वो बड़ा आसान होता है मैनेज करना। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर तीनों में एक जैसी चीज डिनोमिनेटर में लिखी हो तो हमें इन नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। और 2 और 3 प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर्स के केस में एलसीएम निकाला जाता है मल्टीप्लाई करके। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बन जाएगा 6, यानी नंबर्स में आपको नीचे 6 बनाना होगा। और z माइनस 2y सब में आ रहा है, तो जो चीज सब में आ रही हो उसको भी हम एक दफा लिख लेते हैं, तो इन सारी चीजों को मिलाकर ही आपका एलसीएम बनता है। तो जो चीज सेम थी एक दफा लिख लिया, यानी z माइनस 2y, नंबर्स का एलसीएम 6 हो गया, इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो ये एलसीएम आपको ये बताता है कि आपने हर डिनोमिनेटर में ये चीज पूरी की पूरी बनानी है। तो आइए बनाते हैं। अब ये जो माइनस का साइन है इसको चाहे नीचे लिख लें चाहे ऊपर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मैं इस माइनस के साइन को ऊपर लिख रहा हूं ताकि आसानी रहे। तो ये माइनस 3x है, आपने 2 को 6 बनाना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से कर दें, ये मैंने कर दिया, और नीचे मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6, और बाकी चीज वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो यहां तक तो हो गया। आगे देखिए z माइनस 2y के साथ भी हमें 6 चाहिए, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 6 चाहिए तो 6 ही बनाना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर भी 2x को 6 से कर दें, ये मैंने कर दिया, और नीचे भी इस 6 नीचे मल्टीप्लाई करवा दें z माइनस 2y को 6 से, ये देखिए मैंने नीचे भी कर दिया। आगे चलते हैं, तो आप देखें यहाँ पर ये प्लस 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 2y, 3 को 6 बनाना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो ऊपर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह की लाइन, और नीचे भी 2 से करेंगे, तो नीचे 3 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6, और आगे z माइनस 2y तो वैसे का वैसा ही। अब आप देखें आपने सब कुछ कर लिया है, तो अब नीचे डिनोमिनेटर्स इनके सेम बन चुके हैं, तो अब आप इनके डिनोमिनेटर्स को लिख लें एक दफा। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो एक दफा लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 2y, और अब हम इन सब चीजों को आप यहाँ पर सॉल्व करके लिख लें, क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 3 3 टाइम्स कितना होगा 9, x वैसे ही, साथ माइनस का साइन वैसे ही, यहाँ पे माइनस का साइन 2x को 6 से करेंगे, 2 6 टाइम्स 12, यहाँ पे 12 x वैसे ही, प्लस 5 को 2 से, यानी 5 2 टाइम्स 10, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर 10 वैसे का वैसे ही। अगले स्टेप में आप x वाली टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी आपने 12 में 9 प्लस कर देना है, तो 12 में अगर आप 9 प्लस करें तो 21 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 x साथ वैसे साइन बड़ी वैल्यू का और 12 का आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस, और आगे 10 वैसे का आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप आगे लाइन डाल लें इस तरीके से, ये 6 वैसे का वैसे ही, नीचे z माइनस 2y भी वैसे का वैसा ही। अब इनमें कोई भी चीज ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं होती, कोई चीज कॉमन नहीं आती, तो इसलिए हम इधर इसको कहेंगे कि यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। बस इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे ये ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें +10 पॉजिटिव है, तो इसको आप पहले लिख लें, ये +10 पहले लिख लिया, और -21x को बाद में लिख लें, और नीचे सारी चीजें वैसे लिखी रहेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 2y। तो ये आंसर लिखने का तरीका भी ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉलो कर लेंगे तो आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ। तो ये सारे पार्ट्स यहाँ पर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ।